हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और आज हमारा चलने वाला है 2.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमने जो दूसरा चैनल बताया स्मिसिंग लेक्चर के नाम से उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलते। तो आपका दूसरा सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें 6 सवाल हैं, 3 पार्ट हमने उतारे हैं। तो हमने आपको 2 तरीके बताए थे, एक बताया था फॉर्मूले से और एक बताया था हमने जो आपके मैथ में एक रूल दिया गया है जो हम गुणांकों के संबंध से हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम मैथ वाले रूल से हम सभी सवालों को मैथ वाले रूल से अगर करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो शून्यकों का योग दिया और गुणनफल दिया, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल को ले लेते हैं। तो फर्स्ट सवाल है आपका 1/4 - 1। तो इसमें हमको क्या दिया है, तो इसमें हमको दिया है, देख लेते हैं, शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणन वो दिया है आपको -1, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था, एक ऐसा सवाल, ठीक है। और शून्यकों का गुणन का फॉर्मूला होता है c/a, जो है आपको -1 दिया है। हमारा काम क्या था कि दोनों में जो है कॉमन वो a है, क्या है a। तो हमें a वाला भाग जो है वो इक्वल करना है, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो हमें इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो हम इसमें 4 ला सकते हैं, तो हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में भी और हर में भी, क्योंकि अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो अंश में भी करनी पड़ेगी। तो c/a हो जाएगा आपका -4/4। यहां सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 पहले से ही है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन ये b के आगे से माइनस हटाना होगा, हमने बताया था। तो b/a माइनस हमेशा ऊपर वाले के साथ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने a को इक्वल किया और a के साथ माइनस नहीं है, ठीक है। अब हमारे ये दोनों जो a है, a बराबर यहाँ भी 4 है और a बराबर यहाँ भी 4 है, इक्वल हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आप तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना करोगे, तुलना करने पर a का मान आपका कितना है, a का मान आपका 4 है, b का मान कितना है -1 है और c का मान कितना है -4 है। a का मान 4 हो गया दोनों से, b का मान -1 हो गया और c का मान -4 हो गया। तो आपका द्विघात बहुपद क्या होता है, मैं आपको इधर साइड में लिख के दिखा रहा हूं यहाँ। तो द्विघात बहुपद क्या होता है आपका, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है आपका ax² + bx + c। तो a का मान आपका कितना है 4, तो 4x², b का मान आपका -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 1 को लिखते नहीं है तो x हो जाएगा, और c का मान -4। तो ये आपका क्या होगा, एक द्विघात बहुपद हो गया। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है √2 और 1/3। तो शून्यकों का योग जो है, क्योंकि उसने पहले कहा है कि जिसके शून्यकों का योग गुणनफल, यानी पहले वाला योग है दूसरे वाला गुणनफल है। तो शून्यकों का योग है आपका √2 और शून्यकों का गुणन है आपका 1/3, ठीक है। एक सेकंड, तो माइनस का b/a बराबर हो गया √2, जिसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे, और शून्यकों का गुणन हो गया c/a यानी 1/3। हमारा काम है a को इक्वल करना, तो अब की बार यहाँ a 1 है और यहाँ a 3 है, तो हम इधर 3 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का b/a, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 और अपॉन में हो जाएगा 3 1 जा 3। तो इधर से माइनस उधर हटा देंगे, हमने आपको बताया था। तो b/a -3/√2/3, यानी हर बार आपको माइनस हटाना है, या तो माइनस से माइनस कट जाए या फिर आपको माइनस हटाना पड़ेगा। c/a, यहाँ आपका 1/3 पहले से ही है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब दोनों में 3 हो चुका है, तो तुलना करेंगे तो a का मान आपका कितना आ गया, 3 आ गया, b का मान आपका आ गया -3/√2 और c का मान आपका कितना आ गया 1। तो बड़ा सिंपल है, आप इसमें सीधा रख दीजिए। अब ये हो गया 3x² और ये आपका -3/√2x और प्लस का c यानी +1। बड़ा सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। आपका हर बार लक्ष्य क्या रहेगा, a को इक्वल करना, बस a को इक्वल करो, b के आगे से माइनस को हटाओ, चाहे वो
दोनों तरफ से कट के हट जाए या फिर उधर पहुंचा दीजिए। सिंपल एबीसी के वैल्यू निकलेंगे, आपको द्विघात बहुपद निकाल देना है। यही काम सभी में करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो आपका नेक्स्ट पार्ट है 0 और √5। इसके देखो अपॉन में कुछ भी नहीं है, चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहले इससे करके दिखाता हूँ, फिर फॉर्मूले से करके, क्योंकि इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आपका शून्य को योग 0 है और शून्य को का गुणन √5 है। तो ये हो गया माइनस का b/a बराबर 0। यहाँ आपका हो गया c/a बराबर √5। अपॉन में क्या मान सकते हैं 1, और यहाँ पहले से अपॉन में क्या है 1 है, तो कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, बस माइनस को हटाना है। तो आप माइनस को हटाएंगे तो यहाँ -0/1 हो जाएगा। 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, माइनस को हटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपका c/a √5/1 है। तो आप एक बात बताइए, a का मान कितना आया आपका 1 आया, b का मान आपका कितना आया -0 आया, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप 0 लिख सकते हो। c का मान कितना है आपका √5 है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ मान बनाओ तो क्या होगा, x² 1 के 1 लिखा जाएगा x² के आगे, और माइनस का 0x और प्लस का √5। तो यानी फाइनल हमारा आंसर आया x² प्लस √5। यानी 0 का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमें द्विघात बहुपद पूरे रूप में लिखना है तो हम 0 लगा के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ साइन कौन सा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब हम अगर इसको फॉर्मूले से करते हैं, किससे करते हैं, फॉर्मूले से। वो फॉर्मूले से हम आपको यहाँ बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा हो तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्य को का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, और प्लस शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। यानी हम इस शून्य को के योग को अल्फा प्लस बीटा मानते हैं और शून्य को के गुणन को अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा ये होते हैं शून्य। तो जब आप सीधा करोगे तो x² माइनस शून्य को का योग आपका कितना है 0 है, तो 0x प्लस शून्य को का गुणनफल कितना √5, तो ये हो गया √5। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ सकता है x² प्लस √5। तो ये फॉर्मूला भी काम आ सकता है। अपॉन वालों में ऐसा होता है कि फिर अपॉन में आ जाता है तो फिर आपको कॉमन लेना पड़ता है, भिन्न हल करनी पड़ती है। ये वाला सभी के लिए सूटेबल है, आप किसी को भी कैसे भी करिए। आप ऐसे वाले सवालों को जिनके अपॉन में कुछ नहीं होता है योग और गुणनफल में, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और याद रखना है, अभी मैंने ये थोड़ा बता दिया कि ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना, क्योंकि ये शून्य नहीं दिए थे, शून्य को का योग और गुणनफल दिया था। आगे सबके समझ में, तो ये याद रखना है। इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट 3 पार्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 411, जिसमें आपको अपॉन में कुछ नहीं दिया है। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट किससे कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस 1 को लिखते नहीं है तो x और मूलों का गुणनफल, तो डायरेक्ट आंसर आ गया इस तरीके से। आप जैसे ये वाला सवाल है तीसरे वाला, इसको भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, x² माइनस 4x और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 1। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं। याद रखना, आप डायरेक्ट भी इनको कर सकते हो अगर आप इस वाले रूल से कर सकते हो। मैंने अभी एक आपका मैथ वाला रूल फॉलो कर रखा है, तो मैं उसी रूल से सारे सवाल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो शून्य को का योग आपका कितना है 1 है, शून्य को का गुणनफल आपका कितना है 1 है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा माइनस का b/a इक्वल टू 1/1, ये हो जाएगा c/a 1/1। यहाँ से माइनस हटाएंगे तो v/a माइनस का 1/1, और ये आपका c/a 1/1 ही रहेगा। तो आपकी वैल्यू क्या आई, a का मान 1 आया, लेकिन b का मान -1 आया और c का मान आपका 1 आया। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1x², b का मान भी -1 तो -x, c का मान 1, तो यही वाला आ गया। ये जल्दी आ जाता है अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो। फॉर्मूला हमने 4th एग्जाम्पल जब पढ़ाया था, जब आपको समझाया था, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 5वां सवाल है, 5वां हम यही कर रहे हैं। अब इन सवालों को 5वें सवाल को भी करते हैं हम यही। 5वें सवाल में आपको शून्य को का योग दिया है माइनस का 1/4 और शून्य को का गुणनफल दिया है माइनस का 1/4। अब हम कर रहे हैं इस वाले सवाल को, ठीक है। और तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/4, c/, हो जाएगा 1/4, ठीक है। इनको भी हटा लेते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, जो b ये माइनस से माइनस कट गया है तो b का मान सिंपल 1/4 हो गया, यहाँ भी 1/4 हो गया, यानी ये 4 दोनों का a इक्वल। हमें सारा इक्वल नहीं करना है, सिर्फ a की वैल्यू इक्वल करनी है, और जो कि a की वैल्यू हमारी इक्वल है। तो यहाँ a का मान 1 a का मान 4 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान भी 1 हो गया। तो यहाँ से हम सवाल करें तो ये हो गया 4x² प्लस x, b का मान 1 और c का मान 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना।
इसी तरीके से हमको तीसरा सवाल करना है। समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बस सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ए के मान को इक्वल कर रहे हैं और माइनस के मान को उधर कर रहे हैं। अगर कट रहा है तो काट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगले वाला सवाल, जो कि ये वाला है। इसको हमने बताया था फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इस वाले तरीके से भी। तो इस वाले सवाल को अगर हम करें तो शून्य का योग कितना है 4, गुणनफल कितना है 1। देखो सिंपल है, यहाँ माइनस होगा आपका b अपॉन है, यहाँ से 4/1, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और यहाँ चला जाएगा। यहाँ आपका 1 है तो 1 के अपॉन में 1 पहले से ही रहेगा, तो यानी a का मान हमारा इक्वल हो चुका है। तो a का मान हमारा कितना है 1, b का मान कितना है आपका -4 और c का मान आपका कितना है 1। तो यहाँ रख देते हैं अब इसको, a का मान 1 तो x² हो गया, b का मान -4 तो माइनस का 4x हो गया और c का मान 1 तो 1 हो गया। देख लो ये दोनों आंसर एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेटा ये दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट खत्म होता है। दूसरे चैप्टर में आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी वो ग्राफी एक्सरसाइज थी, जिसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी थी, और जो 2 एक्सरसाइज थी वो आपको इसमें शून्य ज्ञात करना आपने सीख लिया है और गुणनखंड करने भी आपने सीख लिए हैं, क्योंकि अब चाहे द्विघात समीकरण पढ़ेंगे उसमें भी गुणनखंड हमको इसी प्रकार करने हैं, ठीक है। तो गुणनखंड करने हम सीख गए हैं, शून्य निकालने हम सीख गए हैं और हमने द्विघात बहुपद भी निकालना सीख लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अब आगे से जो एग्जाम्पल की वीडियो है वो बिल्कुल अलग आएगी, क्योंकि हम एग्जाम्पल जब एक्सरसाइज के साथ मिक्स कर रहे हैं तो एक्सरसाइजों में जो एग्जाम्पल के नंबर हैं वो थोड़ा मिक्स हो रहे हैं। तो इसलिए हम जो भी एग्जाम्पल सीरीज लेके आए करेंगे वो बिल्कुल अलग से पढ़ाएंगे। अभी हमारी एक्सरसाइज सीरीज चला करेंगी, याद रखना जब हमारे सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए करेंगी उसके बाद हम पूरे एग्जाम्पल आपको पढ़ाया करेंगे, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगली वाली वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमने आपको दूसरा चैनल बताया था उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। थोड़े दिनों बाद सारी वीडियो उसी पे आया करेंगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, असली सीन लेक्चर के नाम से। तो चलते हैं, धन्यवाद।